सड़क पर नमाज को लेकर के बवाल करने वाले दंगाइयों पर मुख्यमंत्री शुवेंदु का बड़ा एक्शन। कोलकाता की सड़क पर नमाज को लेकर पत्थरबाजी करने वाले 38 उपद्रवी गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस ने उपद्रवियों को दौड़ा दौड़ाकर कूटा, गिड़गिड़ाने लगे पत्थरबाज। मंत्री दिलीप घोष की सख्त चेतावनी, कहा सबका हिसाब होगा। सबका हिसाब होगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के बवाल करने वाले दंगाइयों के खिलाफ मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि कोलकाता में जिस तरीके से दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए थे और पूरा का पूरा जो बवाल काटा था, इसको लेकर के सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक 38 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी के साथ ही जब पुलिस इनकी सुताई कर रही थी, दौड़ा दौड़ा करके इनकी कुटाई कर रही थी, तब ये दंगाई गिड़गिड़ाते हुए भी नजर आए, जो कि पहले पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे। इसकी तमाम तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है। आपको बता दें कि कोलकाता में जिस तरीके से इन दंगाइयों ने बवाल काटा, इसके बाद फौरन पुलिस ने सख्त एक्शन लिया और वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए इन पत्थरबाजों पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा। बता दें कि इस दौरान अब जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शुवेंदु सरकार की ओर से सख्त फैसले लिए गए हैं ताकि राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके और इसी के साथ ही राज्य में स्थापित शांति बरकरार रहे। सीधे तौर पर शुवेंदु अधिकारी ने लाउड स्पीकर के आवाज को कंट्रोल और इसी के साथ ही अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर का कार्रवाई और साथ ही सड़कों पर नमाज पढ़ने जैसे तमाम चीजों को लेकर के सख्त एक्शन का मोड अख्तियार कर रखा है। अब इसको लेकर के दंगाई इस कदर भड़के कि उन्होंने इसको लेकर के प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और बाकायदा इन उपद्रवियों ने पुलिस पर ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 38 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी को लेकर के मंत्री दिलीप घोष ने भी सख्त चेतावनी जो है वो दंगाइयों को दे दी है। उनका कहना है कि सबका हिसाब किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ मंत्री दिलीप घोष ने कहा। पत्थरबाज जो हम लोग देखे थे जम्मू कश्मीर में, वो कलकत्ता में देखा गया, लेकिन पुलिस ने अपना बार बार हम बोलते हैं कि बंगाल का हालत जम्मू कश्मीर से भी खराब है, पता चल रहा है, लेकिन भूल जाना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि सरकार बदल गया है, कल्चर बदल गया है। वही फाक साक्षात जहाँ रामनवमी में किसी बस में एक और ओंकार का झंडा था, उसको उतार दिया गया, ये हम भूले नहीं है। सबका हिसाब होगा। और हालांकि दोपहर में जिस तरीके से कोलकाता की सड़कों पर बवाल हुआ रविवार को, उसके बाद शाम की भी तस्वीरें सामने आई जिसमें आप देख सकते हैं कि माहौल पूरी तरीके से शांत है। लेकिन जिस तरीके से रविवार की दोपहर को ये पूरा का पूरा बवाल उठा, इसको लेकर के पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और उसके बाद स्थिति को काबू में कर लिया। बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक 7 पॉइंट क्रॉसिंग के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई। यह बवाल सड़क पर नमाज पढ़ने और इसी के साथ ही जिस तरीके से जो पाबंदी लगी है नमाज पढ़ने को लेकर के, और हाल ही में शुवेंदु सरकार द्वारा की गई तिलजला और हावड़ा स्टेशन इलाके में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी हुआ, जिसमें 3 पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर भी सामने आई। सुरक्षा बलों के वाहनों के साथ भी तोड़फोड़ की गई इन पत्थरबाजों की ओर से और रात में जो स्थिति है वो सामान्य हो गई, क्योंकि यहां पर पुलिस ने फौरन एक्शन मोड अपनाया और फौरन उपद्रवियों को हिरासत में लिया। इसी के साथ ही एक और तस्वीर देखिए जहां पर जब इस पत्थरबाज को हिरासत में लिया जा रहा था, तब ये कैसे पुलिस के सामने गड़गड़ा रहा है। गाड़ी ऐसे ठीक है, मारेंगे नहीं बाबू, आओ ना। देखले এখন তো কাটছে कुछ किया सर অন্য সময় রোড যাবে ভাই ভাই
चल नहीं सर सर हम कोई नहीं चलो चलो सर हम कोई नहीं चलो भाई ए नहीं जाओ भेजा मुझको ए ये अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की पुलिस ने फौरन सिचुएशन को कंट्रोल में किया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद राहुल सिन्हा ने भी इन दंगाइयों को कड़ी चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा, राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर के सुनिए। 20 जन का गिरफ्तार अभी तक और हादसा केस में 20 जन का गिरफ्तार, क्या बोलेंगे दादा? देखिए, पक्सा कास में और आसनसोल में जो सांप्रदायिक घटना हुआ, ये पूरा साजिश है तृणमूल कांग्रेस का। मैं बहुत पहले ही कहा था, तृणमूल कांग्रेस जब देख रहा है और कोई चारा नहीं है, ये लोग अभी सांप्रदायिक तनाव बंगाल में फैलाने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए जितना भी फैलाने का कोशिश करे, सरकार सजाग है, पुलिस सजाग है और जनता भी सजाग है, जागरूक है। इसीलिए तृणमूल का फाद में कोई नहीं आएगा। मैं इसीलिए सारे समुदाय का लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, जो शांति बना के रखिए, तृणमूल का बहकाव में मत आइए। मिली जानकारी के मुताबिक इलाके के लगभग 200 से 250 अल्पसंख्यक प्रदर्शनकारी प्रशासन के बुलडोजर अभियान का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग ये थी कि उन्हें सड़क पर नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। वे इलाके के अन्य लोगों से भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रहे थे। हालात तब पूरी तरीके से बेकाबू हो गए जब पुलिस ने भीड़ को सड़क पर प्रदर्शन करने और नमाज पढ़ने से रोकने का प्रयास किया। पुलिस की इस कार्रवाई से प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उन्होंने कानून हाथ में लेते हुए पुलिस बल पर ईंट पत्थर से हमला करना शुरू कर दिया। इस बीच सड़क पर अचानक हुए इस पथराव से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और राहगीरों में दहशत फैल गई। इसके बाद आपको बता दें कि हिंसा और पथराव की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि RAF की टीमें तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई। सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी से मोर्चा संभालते हुए भीड़ को तितर बितर किया और स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। तस्वीरें ये रात की सामने आई है जहां पर जो वहां का एरिया है वो पूरी तरीके से शांत है और पुलिस वहां पर तैनात दिखी। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।